बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमेरिका से दूर किया है, हमने अमेरिका पर डिपेंड होना छोड़ दिया है, तब से अल्लाह पाक ने हमारे लिए रास्ते बड़े खोल दिए हैं। हालिया इंडिया चीख रहा था, इंडिया मुकम्मल तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका से, मुझे MQ-9 रिपर्स ड्रोन चाहिए, हर सूरत चाहिए, हंगामी बेसिस पर चाहिए। लेकिन अभी तक उनकी अप्रूवल नहीं हो पाई अमेरिका की जानिब से। और सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस वक्त जो चाइना ने इस MQ-9 रिपर ड्रोन की कॉपी तैयार की, यानी वो कॉपी इतनी क्लास कॉपी थी कि शायद ही कोई चीज़ छोड़ी हो, फीचर ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, कम नहीं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान को बल्क में दिए और इस वक्त पाकिस्तान ने वो कश्मीर की साइड पर जो LOC हमारी उनके साथ लगती है, सो कॉल्ड, वहां पर तैनात कर दिए हैं। अब इंडिया को इतनी खलबली मच गई है, इतनी ज्यादा खलबली मच गई है कि उनकी 15 और 16 कोर ने इस वक्त हंगामी बेसिस के ऊपर रिक्वायरमेंट दी है कि फौरी तौर पर हमें 350 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर फौरी तौर पर चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर हमें मिनिमम कम से कम 50 इसराइली स्पाइक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स भी चाहिए। ये बड़े ज़बरदस्त इसराइल ने बनाए और उसके साथ उन्होंने एक और भी रिक्वेस्ट लिखी है कि 15 हमें UAV ड्रोन्स चाहिए जो कि इंटेलिजेंस भी कर सके और इसके अलावा पूरी तरह ISR मिशंस को बखूबी सरंजाम दे सके। यानी असल में इस वक्त जो पाकिस्तान ने CH-4 ड्रोन्स तैनात किए हैं, ये बड़े कमाल के ड्रोन्स हैं। एक तो ये जासूसी करते हैं, कई 100 किलोमीटर तक इजीली एरिया कवर कर देते हैं। आज तक अमेरिका को जोम था कि पाकिस्तान के पास नहीं है, लिहाजा हम अगर इंडिया को देते हैं तो सुपीरियर बर्तरी हासिल हो जाएगी इनकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिल गए हैं तो इंडिया को इस वक्त तकलीफ है। और आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी क्या है कि हम लोग आवाज़ तक नहीं उठाते, यानी सारा कुछ कर दिया। हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि हमने तैनात कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने कहा है कि बर्फ पड़ने से पहले पहले मुझे ये तमाम चीजें चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूरत हाल मेरे लिए बड़ी ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे हंगामी बेसिस के ऊपर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, व्हील आर्म पर्सनल कैरियर्स चाहिए, दूसरी तीसरी जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो फौरी तौर पर मुझे दें। इसराइल तो इनको हंगामी बेसिस पर प्रोवाइड करने को तैयार होगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से अभी मामला कुछ सामने क्लियर नहीं आया। देखिए इस वक्त LAC के ऊपर इनको क्या चाहिए। LAC के ऊपर इनको प्रॉब्लम यह है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर वहां पर तैनात है और इस सूरत हाल के अंदर राफेल तो उसके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। अब इस वक्त रशिया के अंदर उनकी डिफेंस एग्जीबिशन लगने जा रही है 23 से 29 अगस्त को, जिसके अंदर वो कोई 57 जेट्स जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है उसको वो रखने जा रहे हैं। अब इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह हंगामी बेसिस पर मुझे मिल जाए और मेरा कोई J-20 स्टेल्थ फाइटर से मुकाबला हो जाए। राफेल तो जीरो है इनके आगे। एक तरफ तो LOC के लिए ये इसराइली स्पाइक्स और ये दूसरी तीसरी तमाम चीजें पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं, CH-4 ड्रोन जो हमने तैनात किए हैं उसके हवाले से। लेकिन इसके अलावा दूसरी जानिब ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें कोई 57 भी मिल जाए, अमेरिका हमें F-35 भी किसी तरह दे दे। जो अर्जेंटली इन्होंने इस पर रिक्वेस्ट भेजी है अपनी आर्म फोर्सेस को कि आपने हंगामी बेसिस के ऊपर हमें UAV ड्रोन्स चाहिए जो हमने LAC पर भी तैनात करने हैं, यानी जो चाइना के साथ लगती है। उसके अलावा फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, व्हील आर्म पर्सनल कैरियर्स और ये दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए ताकि हम LAC को भी कंट्रोल करें। यानी अब आप इमेजिन कर लें कि दोनों साइड से माहौल कितना ज़्यादा गर्म है कि एक तरफ तो हमारे ड्रोन्स तैनात है, उसके लिए उन्होंने डिमांड की है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनके लिए कि देखिए सर्दियों से पहले इनके लिए मामला बड़ा ख़राब है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अभी हाल ही के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी का विज़िट होता है वहाँ पर जाकर, चूँकि पाकिस्तान ने प्लान B जो अमल करना है, ये A प्लान तो हो गया, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस दी, चाइना ने लद्दाख में कब्जा किया, अब उसके बाद वो दे दनादन कब्जे पे कब्जा करते जा रहे हैं। अब आखिरी सिचुएशन ये आ गई है कि बिपिन रावत को ये कहना पड़ रहा है कि अगर डायलॉग्स फेल होते हैं तो फौज तैयार है। इसके बाद चाइना को प्रॉब्लम ये है कि एक तो पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, और इस सूरत हाल के अंदर सर्दियों में पता नहीं चाइना और पाकिस्तान क्या प्लान बनाकर बैठे हैं कि अचानक हमें ऐसा सरप्राइज मिल जाए
कि हमें पता भी ना हो। CIA से उन्होंने मदद ली है, मोसाद से उन्होंने मदद ली है। जो उनकी तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक कि चाइना ने मजीद इलाकों पर कब्जा करना है, इंडिया के पास फूड नहीं है, इतना टेंट उनके पास वो मौजूद नहीं है, उनकी फोर्सेस तैयारी नहीं की हुई। पाकिस्तान ने जो सूरत हाल की है, देखिए चाइना तो पिछले 2-3 सालों से अपनी फोर्स को तैयार कर रहा है, उन्होंने पूरी तरह इसी मौसम के लिए तैयार की है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसके साथ एलाय है, पाकिस्तान ने भी तैयार किया। इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम इस दफ़ा जाएंगे और हमें तैयार करनी पड़ेगी। देखिए इसके लिए पूरी आपको एक फोर्स चाहिए जो उस माहौल के अंदर रह सके। ऐसा नहीं है कि आप गर्म इलाकों से उठाकर अचानक सर्द इलाकों में ले जाएं, सर्द इलाकों से उठाकर आप अचानक गर्म। आपकी खास फोर्स खास इन्वायरमेंट के लिए होती है। अब इंडिया को प्रॉब्लम यह है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि चाइना इलाकों पर कब्जा करेगा और अगर हालात इंडिया की तरफ से खराब होते हैं, यानी उसे रिएक्शन करने की कोशिश की, तो दूसरी जाने से पाकिस्तान आ जाएगा, यानी दो तरफा जंग हो जाएगी। ये इंडिया को इस वक्त खाई जा रही है, वो रिपोर्ट्स जो CIA और मोसाद की जानिब से आई है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे सिर्फ अभी ड्रोन चंद तैनात हुए और इंडिया के अंदर खलबली मच गई है और उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो असल सरप्राइज से उनको मिलने जा रहा है वो सर्दियों में। देखिए आम रूटीन के अंदर सर्दियां आती हैं तो लोग बड़ा खुश होते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा मौसम है, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के इलाकों में जहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। उनकी फ़ौज की छुट्टियां मनसूख, एयरफोर्स के अंदर उनके पास पायलट्स नहीं है, 798 पायलट्स ऑलरेडी उनके इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो सूरत हाल में वो कैसे काम करेंगे? इंशाल्लाह सरप्राइज टू सरप्राइज मामला चलेगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।